करने वाले हैं हम लोग कि पावर ऑफ 4 में क्या क्या आता है। ओके, उसके पहले हम लोगों ने ये टॉपिक के ऊपर बात किया था फ्रेंड्स फार्मूला। अगर आपको लिस्ट बनानी है, नए लोग जो है तो बिजनेस के आने के बाद हम लोग किसको किसको बिजनेस दिखा सकते हैं, उन ऐसे लोगों का हम लोगों को लिस्ट बनाना होता है। तो लिस्ट में कौन किसको किसको ले सकते हैं, इसका ये फ्रेंड्स फार्मूला है, लिस्ट बनाने का फ्रेंड्स फार्मूला है। ये मैं आज का टॉपिक नहीं है, फिर भी आपको नए लोगों के लिए ये बता रहा हूँ। यानी कि अब मतलब फ्रेंड्स यानी कि आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनको आप लिस्ट में ले सकते हैं। आर मतलब यानी कि रिलेशन वाले, वाइफ के रिलेशन वाले, भाई के रिलेशन वाले, आपके रिलेशन वाले, पापा के रिलेशन वाले, यानी कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारा बड़ा रिलेशन होता है। आई फॉर इंस्टीट्यूट, या आप जहाँ भी काम करते हो, जो जिस कंपनी में काम करते हो, जिस संस्था में काम करते हो, वहाँ पे भी हमारा बहुत सारा पहचान होता है। ऐसे लोगों का भी नाम आप लिस्ट में डाल सकते हैं। एम्प्लॉय यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले, प्राइवेट जॉब वाले, एम्प्लॉय जॉब करने वाले लोग, ठीक है। नेबर यानी कि हम जहाँ पे रहते हैं आजू बाजू वाले लोग, अपने सोसाइटी में जितने भी पहचान वाले हैं उनका भी अपन नाम डाल सकते हैं। डीलर्स यानी कि डॉक्टर्स वगैरह, ये लोगों को भी आप लिस्ट में ले सकते हैं। और स्ट्रेंजर, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप चल जब भी ट्रेन में प्रवास करोगे, सफर करोगे, वो तो आपका कोई पहचान वाला हो जाएगा जिसकी आपसे पहचान नहीं, यानी कि फर्स्ट टाइम जिससे मुलाकात होती है, जिससे आपकी फर्स्ट टाइम मुलाकात होती है, उससे आपको मोबाइल नंबर मांग के लेना है। यानी कि आपकी लिस्ट में अनजान आदमी भी बहुत सारे आ सकते हैं। ओके, ये फ्रेंड्स फार्मूला था। लेकिन आज का जो बेसिक का ट्रेनिंग का जो टॉपिक है, यानी कि पावर ऑफ 4 इन डायरेक्ट सेलिंग। ओके, तो पहला 4E हम लोग देखते हैं। पहला पावर क्या है? 4E। 4E का मतलब मैंने नीचे लिखा है। बिजनेस में आने के बाद हम सब लोग बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट कोई लेता नहीं है, सर बिजनेस में कोई ज्वाइंट होता नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, चलता नहीं है, ये मार्केटिंग है, चैन सिस्टम है, मेंबर बनाने का धंधा है। तो ऐसा क्यों होता है? नए लोगों के लिए खास करके ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन है 4E का नॉलेज नहीं होने के कारण। जिस दिन आप 4E आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करोगे, उसको यूज करना चालू करोगे, तो आपको आपका बिजनेस बिल्कुल फास्ट जाएगा, रफ्तार की तरफ से जाएगा। ओके, तो पहला क्या होता है कि इस बिजनेस में आप तो एंट्री ले लेते हो, और एंट्री लेने के बाद बहुत सारी चीजें आपके लिए नई होती है। जो चीज आपने कभी जिंदगी में किया नहीं, वो चीज अपने को डायरेक्ट सेलिंग में करना पड़ता है। मेरे बारे में भी वही होता था। मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग फर्स्ट टाइम माई लाइफ स्टाइल में शुरू किया, और मेरे लिए सारी चीजें नई थी। लेकिन मैंने धीरज रखा और सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया। आज भी सीखता हूँ, डाउनलाइन से भी सीखता हूँ, अपलाइन से भी सीखता हूँ। सीखने का बहुत सारे माध्यम होते हैं। वीडियो देखता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ, जीटीएस अटेंड करता हूँ। बहुत सारे माध्यम अपने को सीखने के लिए अवेलेबल है। तो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। आज की डेट में मैं एसटीसी प्लस स्टार पल हूँ, और इसी का एक ही कारण है कि मैंने आज तक एजुकेशन छोड़ा नहीं है। जिस दिन मैं डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, उस दिन मैं हमेशा ट्रेनिंग लेने का काम करता था। लेकिन ना, सिचुएशन अलग है। बोलते हैं कि समय के साथ बदलो, नहीं तो समय को बदलो, या तो खुद को बदलो। तो मैंने खुद को बदलना शुरू किया, और आज का मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो मेरे जो गुरु है नाइक सर, डॉक्टर रोडे सर, इनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। टीम फोर्स ऑल लीडर्स, इनकी वजह से मैं आज डायरेक्ट सेलिंग का एसडीपी का ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो मैं सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, पहला जो पॉइंट है वो आपका बिजनेस का बहुत ही बढ़िया और डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेशन। जिनके लिए भी ये बिजनेस नया है, उनके लिए मैं खाली एक ही आज का ट्रेनिंग के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी बिजनेस का कोई भी ट्रेनिंग, छोटा मोटा, छोड़ो मत। टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेज करो। क्योंकि क्या होता है ना कि अपना मैसेज 2-3 दिन पहले आ जाता है। तो कौन सा ट्रेनिंग किस दिन है, कौन से टाइम पे है, उसके हिसाब से अपने को टाइम मैनेज करना पड़ेगा। देखो,
एक मुकेश अंबानी है जो 24 घंटा में 24 बिजनेस चलाता है, और हम लोग एक जॉब करते हैं और सेकंड बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि शिक्षा लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है सर, मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको सक्सेस कैसा मिलेगा? जितना नॉलेज आपका बढ़ेगा, जितना नॉलेज आपका बढ़ेगा उतना जल्दी सक्सेस आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगा। तो इस बिजनेस के लिए एजुकेशन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग हो या खुद का बिजनेस हो या जॉब हो, आपका नॉलेज कितना है, यानी कि आपका पढ़ाई कितना हुआ है, उसके हिसाब से अपने को इनकम आता है, सक्सेस मिलता है। यानी कि एक आईएएस लेवल का अधिकारी हो तो उसका सक्सेस बहुत सारे लोगों से अलग होता है, उनका इनकम भी अलग से होता है। एक इंजीनियर है तो उसका इनकम अलग से रहेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने को मार्केट में अपना वैल्यूएशन निकाला जाता है, अपने को वैल्यू किया जाता है, अपने को वैल्यू दिया जाता है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से। कोई 5th तक पढ़ा है, कोई 7th तक पढ़ा है, उनको लाख रुपए पेमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जॉब में तो नहीं मिलेगा, ये बिजनेस में मिल सकता है लेकिन जॉब में नहीं मिलेगा। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में भी आपका वैल्यूएशन बढ़ाना है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको सक्सेस लेना है, लाखों रुपया कमाना है, तो प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा। देखो, में इंडिया में सबसे बड़ा जॉब कलेक्टर का होता है, मैनेजर का होता है। कौन सा भी जॉब आप ले लो, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के ऊपर पेमेंट मिलता नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है, और हमारा माई लाइफ स्टाइल ऐसा बिजनेस है कि हफ्ते का 2,10,000 देता है। और कल परसों ही हमारा वीक खत्म हो गया, और उसी वीक में बहुत सारे लोगों ने 2,10,000 लिया, बहुत सारे लोगों ने मंथली इनकम 5 लाख, 6 लाख लिया, यानी कि कुछ लोगों ने 10 लाख लिया, 20 लाख लिया, ऐसा बहुत सारा इनकम लोगों ने लिया। अभी मुझे बोलो कि अगर हमको हफ्ते का 2,10,000 लेना ये बिजनेस से, तो हमको कितना पढ़ाई करना पड़ेगा? आप सोच के देखिए। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आपने डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री लिया, लेकिन पढ़ाई कभी मत छोड़ो। छोटा मीटिंग हो, बड़ा मीटिंग हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, बिल्कुल मिस मत करो। आज का दिन फोर ही फिर से बहुत दिन के बाद बताया जाएगा। यानी कि आज मैं जो भी बातें करने वाले हूँ, इसको फिर से रिपीट नहीं किया जाएगा। बहुत सारी चीज जिन लोगों ने आज का मीटिंग अटेंड नहीं किया वो मिस कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है एक्सपीरियंस। अभी क्या होता है ना कि बिजनेस के आने के बाद सर हमको पे आउट नहीं आ रहा है, हमको लोगों का क्लोजिंग नहीं मिल रहा है। लेकिन हर हर सेक्टर में कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक अपने को एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एक डॉक्टर देखो 7 साल तक पढ़ाई करता है, लेकिन उसका एक एग्रीमेंट होता है कि भाई 1 साल का एक एग्रीमेंट होता, आपको एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब करना पड़ेगा, इंटर्नशिप, यानी क्या, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और मार्केट में हर कोई बिजनेस, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि बिजनेस, हर कोई बिजनेस कितने स्टेज से जाता है, तो वो स्टेज के हिसाब से अपने को नॉलेज लेना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं एसटीसी लेवल तक पहुंच गया, मुझे बहुत सारा इनकम भी आया, डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस भी आया, यानी कि अनुभव भी बहुत सारा आया कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में क्या करती है, कितना इनकम कैसा लेना चाहिए, स्टार पल के लिए कितना मैचिंग होना चाहिए, स्टार पल के लिए टारगेट कैसा अचीव करना चाहिए, इतना सारा नॉलेज। परफॉर्मेंस बोनस के लिए कितना टारगेट होता है, कितना कैसा अचीव करना चाहिए, लॉयल्टी बोनस के लिए क्या टारगेट होता है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना एक्सपीरियंस मैंने लिया कि जो मैं मेरे जॉब में नहीं ले सकता था। मैं खाली जॉब करके, यानी कि ऑफिस जाओ घर पे आओ, ऑफिस जाओ घर पे आओ, ऐसा 8 दिन तक चलता है। लेकिन ये बिजनेस ने मेरे को इतना अनुभव दिया, बहुत बहुत अलग चीजों का अनुभव दिया, मार्केट का अनुभव दिया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अनुभव, एक्सपीरियंस दिया, पैसा कमाने का नॉलेज दिया, बहुत सारी चीजें मेरे इसमें डेवलप हो गई। लेकिन क्या होता है ना कि हर बार हम लोगों का मार्केट में एग्जाम होता है। क्या होता है? एग्जाम होता है। देखो अभी जो नए बंदे आए हैं आप बिजनेस में, तो आप जब बिजनेस प्रमोट करने जाओगे, किसी को प्रोडक्ट बताने जाओगे, तो लोग उल्टा आपको सवाल करेंगे। कुछ लोग तो जानबूझ के आपको सवाल पूछेंगे, क्या डायरेक्ट सेलिंग
के बारे में हम लोग मतलब ये सवाल करते लोग, आपके कंपनी में परफॉर्मेंस बोनस कितने दिन के बाद आता है, आपके कंपनी में पे आउट फिर सबको सेम क्यों दिया, ऊपर वाले को ज्यादा देना चाहिए था, नीचे वाले को कम देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है, कितने तारीख को जीआर निकाला था। यानी कि ऐसे उल्टे सुलटे सवाल आपको मार्केट से लोग करेंगे। यानी कि कस्टमर हमारा एग्जाम लेने वाला है, तो आपको उस एग्जाम में पास होने के लिए एजुकेशन लेना पड़ेगा। यानी कि पहला टॉपिक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, यानी कि अनुभव लेना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के एग्जाम में मार्केट में पास हो जाएंगे, और जिस दिन हम लोग पास हो जाएंगे यानी कि एग्जाम में, तो हमको लाखों रुपया इनकम आना चालू हो जाएगा। और ये खाली डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता है। एक स्टूडेंट होता है, देखो साल भर पढ़ाई करता है, 1 घंटे का एग्जाम होता है। एक आईएएस लेवल का अधिकारी 7 साल तक पढ़ाई करता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। यानी कि क्या कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में एग्जाम नहीं होता है, सबका एग्जाम होता है। लेकिन ये एग्जाम कैसा होता है, जिसको आप बिजनेस बताने जाओगे वही बंदा आपको उल्टा सुल्टा सवाल करेगा, और जिस सवाल पे आप अटक गए यानी कि आप एग्जाम में फेल हो गए, ऐसा हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि आप हमारे टीम में आए हो, तो हम लोग वादा करते हैं कि आपको इतना भर भर के नॉलेज देंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग के एग्जाम में 100 मार्क लेना चाहिए। कोई भी सवाल आएगा, कोई भी बिजनेस के बारे में सवाल आएगा, मार्केट के बारे में सवाल आएगा, तो आपके पास एकदम तगड़ा जवाब होना चाहिए, ताकि सामने वाले का समाधान होना चाहिए। उसने बोलना चाहिए, यस सर, आपने जो बोला है वो सही है और मैं जरूर बिजनेस करूंगा। इतना सारा आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, तो आप एग्जाम में पास हो जाओगे। इस बिजनेस में आप आए हो तो एक चीज ध्यान में रखना, या आपके लिए ये सूचना है, इथिक्स कभी भी छोड़ना नहीं है। यानी कि किसी के साथ गद्दारी कभी मत करो, किसी के साथ फ्रॉड मत करो, झूठ मत बोलो, जो है वो सच बोलो। यानी कि नीतिमत्ता जो होती है, यानी कि बोलते ना कि अपनी भावना, अपना मन, अपने विचार कभी ईमानदारी से ढलने मत दो। ये पॉइंट मेरे लिए, ये 4E में सब पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बिजनेस में इथिक्स होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों के साथ में गलत फहमी होता है, कुछ लोग मतलब यानी कि, तो उसके वजह से अपना रिलेशन खराब होता है, और ये बिजनेस रिलेशन के ऊपर चलता है। तो इथिक्स के ऊपर सबको ध्यान देना है। अपना इथिक्स, खुद का इथिक्स, टीम का इथिक्स, लीडर का इथिक्स, सबका इथिक्स संभालना बहुत जरूरी है। आज तक मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं, मेरे मेरे से मैंने ऐसा कभी होने नहीं दिया जिसको मैंने टाइम दिया और उसको मैंने टाइम नहीं दिया, जिसको मैंने कुछ काम करने का, कुछ हेल्प करने का वचन दिया और वो मैंने कभी पूरा नहीं किया, ऐसा कभी आज तक मैंने होने नहीं देना। यानी कि क्या, जो बोलता है जैसा बोले वैसा चले। यानी कि मराठी में एक मन है, जैसा बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले। यानी कि जो आप जिस किसको भी आप कमेंट्स करते हो यानी कि कुछ बोल देते हो कि सर मैं आपके लिए ये काम, ये सर मैं आपके लिए शाम को 7 बजे मिलने वाला हूँ, सर आपके लिए मैं ये ऑनलाइन जीटीएस लेना वाला हूँ, सर आपके लिए मैं प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, तो वो टाइम पे होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, इथिक्स बहुत जरूरी होता है। और किसी के भी साथ फ्रॉड मत करिए, किसी के साथ पैसे का झोल झाल मत करिए, बिल्कुल नीतिमत्ता साफ रखिए, पानी जैसा एकदम साफ रखिए। एकदम ये बिजनेस शुद्ध है, क्योंकि ये बिजनेस सब ऑनलाइन चलता है, लाइव दिखता है, कोई किधर भी फ्रॉड कर सकता नहीं है। ओके, तो सेकंड जो अपना जो 4R है, यानी कि 4 पावर में सेकंड टॉपिक है 4R। आवाज आ रहा है ठीक से? यस सर, यस। ओके, तो सेकंड आर अपना जो पॉइंट है वो 4R है। यानी कि हम लोग बिजनेस चालू किया और हम लोग खाली प्रोडक्ट बेचते रहेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा नहीं। यानी कि दुनिया में कोई भी बिजनेस चालू होता है तो उसका सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट। मैं तो बोलता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिनकी शुरुआत होने से पहले रिक्रूटमेंट चालू होता है।
बहुत सारे न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजिंग आता है, बहुत सारे टीवी चैनल पे उसका एडवर्टाइजिंग आता है। ये सब काय का किस लिए करते हैं वो लोग? एडवर्टाइजिंग रिक्रूटमेंट करने के लिए करते हैं। यानी कि हमारे बिजनेस में भी आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग में फास्ट अचीवमेंट चाहिए, फास्ट अचीवमेंट, तो आपको रिक्रूटमेंट फास्ट करना पड़ेगा। हमारा भी बहुत बड़ा बिजनेस है, यानी कि अपना बिजनेस अनलिमिटेड है। अपने बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपया कमाना है तो लाखों लोगों को आप रिक्रूटमेंट करो। और हमारा बिजनेस का सबसे बढ़िया क्या खासियत है मालूम है? प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट में, किधर भी जिसको भी रिक्रूट किया जाएगा, रिक्रूटमेंट किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा, उसको ओनर को पेमेंट देने का है, उसको ओनर को पेमेंट देने का है, बहुत सारी फैसिलिटी देनी है। हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मारो धंधा, आप आए, आपके पीछे लाइन लगी, आपके साथ में वो बिजनेस पार्टनर बन गए। यानी कि जिसको भी आप बिजनेस में रिक्रूटमेंट करोगे उसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं है, उसके साथ में खाली मेहनत करनी है। क्या करनी है? मेहनत करनी, ना कि उसको पेमेंट देना है, ना कि उसको प्रोडक्ट बना के देना है, ना कि उसको शॉप लेके देना है, ना कि उसको मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब कोई आपने को टेंशन नहीं है। खाली सिस्टम से काम करो, उसके साथ में लगे रहो, तो अपना काम हो जाता है। यानी कि रिक्रूटमेंट करने के बावजूद भी हम लोगों को ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं है। अपनी कंपनी, जिसको भी आप अपने कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, उसको हर बुधवार को 12% कंपनी रेगुलर देती है। जो भी अकाउंट मेंटेन करने का है वो सारा कंपनी करती है। हमको कुछ भी करना, इतना ही नहीं, साल भर का टीडीएस फॉर्म भी कंपनियां ऑनलाइन भेजती है। तो रिक्रूटमेंट करोगे तो बिजनेस में आप फास्ट जाओगे, क्योंकि अपने डायरेक्ट सेलिंग का या कोई भी बिजनेस का सबसे पहला पॉइंट होता है कि इंसान, यानी कि रिक्रूटमेंट, यानी कि एम्प्लॉय। तो हमारे बिजनेस में भी हमारा रॉ रॉ मटेरियल क्या है? पीपल्स। और पीपल्स को ही, यानी कि लोगों को ही हमको इस बिजनेस में रिक्रूटमेंट करना है। तो आज से हम लोग रिक्रूटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। रिटेल, दूसरा पॉइंट आता है रिटेल। रिटेल यानी कि सेल्स। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस में आ ही तो जाते हैं, 5-10 हजार का माल परचेस करते हैं, प्रोडक्ट परचेस करते हैं, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमारे से कोई प्रोडक्ट लेते नहीं है। तो पहला जो आपने 4E देखा, उसमें क्या क्या लिखा था वो ध्यान रखना। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एग्जाम, ये सब सारी चीजें अपना जब कंप्लीट हो जाएगी, तब आपसे हर इंसान तब आपसे हर इंसान प्रोडक्ट लेगा। क्योंकि आप प्रोडक्ट के बारे में इतना नॉलेज उसको बताओगे तो वो बोलेगा यार सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमको दे दीजिए। और रिटेल करना अपने बिजनेस का आत्मा है, क्योंकि हमारा बिजनेस इंसान कितने जोड़े उसके ऊपर पे आउट आता नहीं है। आपके डाउनलाइन में कितना टर्नओवर आया, STB, सेल्स टर्नओवर बोनस, कितना टर्नओवर आया उसके हिसाब से हमको पे आउट आता है। ओके। दूसरी बात है रीपर्चेस। रीपर्चेस यानी कि हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को हर महीने में 1,000 रुपए का कम से कम मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आप कितने का भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सारे लोग हर महीने में ईमानदारी से इथिक्स के समझते हुए हर महीने में 1,000 रुपए का रीपर्चेस करेंगे। हम लोगों को तो 1,500 का रीपर्चेस करना पड़ता है तभी पे आउट आता है, यानी कि STC लेवल पे। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके STC तक जितने भी लीडर्स है, स्टार है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उन सभी लोगों को ये ध्यान में रखना है। क्योंकि देखो अभी ये वीक से हमारा नया मंथ चालू हो गया, तो ये मंथ में आपको रीपर्चेस करना कंपलसरी है। 1,000 रुपए का प्रोडक्ट्स हमारे घर में नहीं लगते क्या? जरूर लगते हैं। बहुत सारा टूथपेस्ट है, हेयर ऑयल, अभी वो 120 प्रोडक्ट का लिस्ट है, उसमें से 1,000 रुपए का प्रोडक्ट कितना आता है? तो जरूर आपको रीपर्चेस करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारा कंपनी रीपर्चेस का भी 12% पे आउट देती है, आपके वीकर साइड में काउंट
होता है। वो कैसा आता है, वो आपके लीडर के साथ में आप डिस्कशन, यानी कि हमारा रीपरचेस कभी भी खाली नहीं जाता है। प्रोडक्ट भी मिलता है 1000 रुपए का, उसके अलावा 12% उसका बेनिफिट भी हमको अकाउंट में आता है। इतना बढ़िया रीपरचेस सिस्टम हमारा है। अभी कंपनी ने 4000, 7500, 10,000 का रीपरचेस भी चालू किया है और रीपरचेस अवार्ड देने का कंपनी ने डिक्लेयर किया है। और उसके साथ जितना भी आपका 6 महीने का रीपरचेस हो जाएगा उसका 12% आपको अलग से मिलेगा। उसके बाद आपको 15% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेंगे। उसके बाद अगर आप 7,500 का रीपरचेस, 500 का कूपन मिलेगा। उसके बाद आप 10,000 का रीपरचेस करोगे तो 750 का कूपन मिलेगा। यानी कि रीपरचेस के ऊपर कंपनी कितना फोकस करती है, आप सोच के देखिए। इतने सारे बेनिफिट कंपनी ने रीपरचेस के ऊपर रखे हैं, तो समझ जाना कि कंपनी का फोकस रीपरचेस पे है। तो हमारा भी फोकस आज से रीपरचेस के ऊपर होना चाहिए। रिटेंशन, रिटेंशन यानी कि सतर्क रहना। कभी भी क्या होता है ना कि ग्रुप पे मैसेज आता है, आ जाता है, बहुत सारे लोग मतलब मैसेज नहीं देखते हैं, फिर सीनियर को पूछते हैं। तो अपने ग्रुप में क्या चल रहा है, बिजनेस के बारे में क्या क्या बातें हो रही है, बिजनेस के बारे में क्या क्या वीडियोज आ रहे हैं, क्या क्या ट्रेनिंग के मैसेज आ रहे हैं, तो वो सारे मैसेज पढ़ के कई कैलेंडर पर लिख के रहना, यानी कि अटेंशन में रहना, कभी गाफिल मत रहना। ऐसा हो जाता है कि ट्रेनिंग पूरा खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं, अरे सर वो आज मैं भूल गया, एसडीपी था, मुझे याद नहीं आया, थोड़ा काम में था। ऐसा ऐसा हो जाता है। तो प्लीज ऐसा मत करिए। ये बिजनेस के लिए आपको आगे जाना है तो रिटेंशन में रहना पड़ेगा। आवाज आ रही है ठीक से? हेलो यस सर, आ शिवाजी रही सर, है। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है ओके सर, आ ओके। हाँ, रही है। नेक्स्ट पावर 4 क्या है अपना? 4C। नेक्स्ट पावर क्या है? 4C। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करो। हर इंसान अपने जिंदगी भर काम करता है और 100% इनकम लेता है। मैं जॉब कर रहा हूँ बीएमसी में, मुझे हर महीना 100% पेमेंट आता है, हर महीना। यानी कि कोई पेमेंट ज्यादा कटिंग होता कभी कभार, मतलब ऐसा तो बहुत रियली होता है, लेकिन ऐसा कभी, सबको 100% पेमेंट आता है। जितना आप काम करोगे उसके बदले में अपने को 100% पेमेंट इनकम आता है। लेकिन सबसे बुरी बात क्या है मालूम है? कितना भी पेमेंट आवे, महीने का लास्ट का 5 का दिन, लास्ट वाला वीक, हमारा बैंक, हमारा पेमेंट पूरा खत्म हो जाता है। फिर से हम लोग दोस्त लोगों के साथ में, रिश्तेदार के साथ में मांगने का कार्यक्रम चालू करते हैं। फिर पेमेंट आया कि उनका, यानी कि बोलने का मतलब ये है, जॉब में या कोई भी ठिकान से हमको जो भी इनकम आता है, वो इनकम हम लोग 90% खर्चा करते हैं। और यानी कि खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है। और 10%, अभी मैं आज आपको 4C के बारे में एक मंत्र देने वाला हूँ। आप बिजनेस में आए हो, अच्छी बात है, तो सब लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान में रखिए, क्योंकि कोरोना ने हमको वो सिखा दिया है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में दिखाऊंगा क्या सिखाया कोरोना ने। तुम्हारे पास कितना सोना पड़ा है मायने नहीं रखता है, तुम्हारे पास कितना प्रॉपर्टी है मायने नहीं रखता है। कोरोना ने 2 I सिखाया है हम लोगों को, एक इम्यूनिटी पावर और एक इनकम। यानी कि बोलने का मतलब ये है, जो भी आपके पास 100% इनकम आता है, उसमें से उसमें से 10%, कितना? सिर्फ 10% कैश कैश के रूप में बचत करना चालू करो। यानी कि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरा LIC जाता है 10,000, मैंने ये घर लिया है उसका EMI जाता है, मैंने ज्वेलरी लिया है ये जाता है, गाड़ी जाई है इतना EMI जाता है, सब सर खत्म हो जाता है। फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर आपका पेमेंट बढ़ता है, अगर आपका पैसा बचता है, मैं बोलता हूँ कि जिस दिन पैसा हाथ में आएगा उस दिन, उसी दिन 10% कैश, 10% कैश बाजू में रखो। इन्वेस्टमेंट अलग होता है, बचत करना मतलब क्या होता है कि कैश में बचत करो। क्या करना है? कैश में बचत करना है।
और वही जिन लोगों ने बचत करके रखा था वही 6 महीना कोरोना के टाइम पे खाया। जिन्होंने बचत नहीं किया था उनका हालत बेकार हो गया और सब लोग जॉब के लिए पैसों के लिए परेशान हो गए। कोरोना ने सिखाया आपके पास 2 तोला नहीं 10 तोला सोना है फिर भी दुकान खुला नहीं था, सोना बेचने वाला बेच खरीदने वाला भी आपके सामने, यानी कोई आपको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। आप सोच के देखिए। लेकिन आपके बैंक में कैश अमाउंट यानी कि बचत किया हुआ अमाउंट भी अगर बैंक में पड़ा होता तो आप किसी भी समय उसको निकाल सकते हैं। यानी कि आज का जो मोटो है, यानी कि 4C का जो मोटो है, आपको कैश बचत करना है। बिजनेस का जितना इनकम आता है आपका, अदरवाइज जो इनकम आता है महीने का टोटल मारिए, ये महीने में बिजनेस से 6,000 आया, पेमेंट कितना आया 30,000, 36,000 हो गया, इंटू 10%, 3,600 रुपया कैश कोई बैंक में डिपॉजिट करो जो बैंक आप यूज नहीं करते, यानी कि कैश आपको सेविंग करना है। तो सब लोग करेंगे, मुझे यकीन है कि सब लोग करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि कैश अपने पास होना जरूरी क्यों है। कोरोना ने हमको सब सिखा दिया है। ओके। और फिर क्या होता है, ये सारा चीज हमारा पैसा हर महीने में 90% खर्चा क्यों होता है। और कुछ दिन के बाद अगर आप सोच के देखिए, आपका इनकम आ रहा है 100% आ जा रहा है, लेकिन खर्चा 90% हो रहा है, बचत 10% ही हो रहा है। कल खुदा न खास्ता आपके हमारे लाइफ में कुछ होता है, गड़बड़ी होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ हादसा होता है, तो हमारा इनकम 0 हो जाएगा। लेकिन दूसरे पॉइंट पे आप आ जाओ, आपका खर्चा 90% जो हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते। इनकम किसका भी बंद होने जो, खाना पीना सोना, रात में चाय पीना, नहाना धोना, कपड़ा, यानी कि जो जीवनावश्यक जो जरूरी है, चीजें जरूरी है, वो हम लोग कैसे न कैसे परचेस करेंगे ही। उसके लिए तो पैसा लगने वाला है। अगर आपको अगर आपको 10% बचत करनी है, अगर आपको जरूरत ही पूरे करनी है, तो आपको कंटिन्यूशन आप इनकम होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में जितने भी माइलस्टाइल में हम लोग आज का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उन सारे लोगों का कंटिन्यूशन आप इनकम, यानी कि आप काम नहीं करोगे तब भी पैसा आना चाहिए। आप 1 महीना बीमार गिर गए, 2 महीना काम पे नहीं गए, फिर भी अपना इनकम आना चाहिए। और ये सब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में और माई लाइफ स्टाइल में हो सकता है। हमको लाइफ में कंटिन्यूशन ऑफ इनकम चाहिए, यानी कि हमारा खर्चा अगर कंटिन्यूशन में चलने वाला है तो हमारा इनकम भी कंटिन्यूशन में होना चाहिए। दो चीज है, अगर आपका खर्चा कंटिन्यूशन में नहीं है तो फिर कंटिन्यूशन इनकम की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम यानी कि कंटिन्यूशन ऑफ इनकम लेने का मौका है और बहुत सारे लोग ले रहे हैं। ओके। दूसरे नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ 4 का 4D। क्या टॉपिक है? 4D। क्या लिखा है? डायरेक्शन। अभी जिनके माध्यम से आप आए हो बिजनेस में, वो बंदा आपको जो भी कुछ बोलेगा, आपको पश्चिम में जाना है आप चले जाइए, ये मत पूछो कि सर शाम हो गई, सर सुबह हो गई, सूरज तो पूरब से निकलता है, मैं पश्चिम क्यों जाऊं। आपको दिशा देने का काम आपका अपलाइन करेगा। और इंसान को सही दिशा मिलना, हम सब लोग नसीब वाले हैं कि हमको सही दिशा मिली और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। इसलिए इंसान को लाइफ में कभी भी सही दिशा मिलना बहुत जरूरी होता है। जिन जिन लोगों को सही दिशा नहीं मिलता है वो जिंदगी भर भटकते रहते हैं और आखिरी में सक्सेस नहीं होता है। तो बिजनेस में भी आपको सक्सेस होना है तो आपका सीनियर एक्टिव अपलाइन जो भी कुछ बोलेगा बिजनेस के बारे में, आपको ये काम करना है, ये चीजें फॉलो करनी है, तो वो आप जरूर करने की कोशिश करो। यानी कि डायरेक्शन ऊपर से आएगा, नीचे फॉलो करना हम लोगों का काम है। हम लोग भी आरटीसी का जो भी डायरेक्शन आएगा, जो भी हमारा आरटीसी बताएगा,
उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। उसके बाद में क्या है, डेडिकेशन के हिसाब से काम करो, यानी कि इतना डेडिकेट बनो कि 8:55 को एंट्री करने को बोला है आज, तो आप 1 मिनट पहला एंट्री करो। इतना डेडिकेशन के साथ में बिजनेस करो। और मैं खुद करता हूँ, नाइक सर करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी करते हैं। जितने लोग आज एसडीपी में आए हैं वो सारे लोग डेडिकेशन के हिसाब से बिजनेस करते हैं, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि डेडिकेशन के हिसाब से अगर आप बिजनेस नहीं करते होगे तो आप एसडीपी में नहीं आते। जिन जिन लोगों का डेडिकेशन नहीं है बिजनेस के प्रति, उन लोगों का आप सक्सेस देखो, कितना सक्सेस मिला है उन लोगों को। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं कि 1 साल कंप्लीट हो गया, अभी तक स्टार नहीं बने। उसका मतलब क्या है, बिजनेस के प्रति डेडिकेशन नहीं है। झोंक दो बिजनेस के लिए, क्या करो, झोंक दो, खुद को झोंक दो बिजनेस में, उसको बोलेंगे हम लोग डेडिकेशन। उसके बाद में क्या है, डिसिप्लिन। अभी ये चीज तो मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए। यानी कि हमारे ग्रुप में जो भी रूल्स रेगुलेशन हम लोग डालते हैं, फॉलो करने के लिए बोलते हैं, तो वो डिसिप्लिन के साथ में आप मेंटेन करो। क्योंकि हर चीज में, हर बिजनेस में, हर काम में जितना ज्यादा डिसिप्लिन होगा उतना आपको सक्सेस फास्ट मिलेगा। उस दिन शिवाजी सर ने प्लान दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका फोटो बहुत बढ़िया थैंक यू था, टाई वगैरह लगाया था, बढ़िया शर्ट पहने थे, इतना स्मार्ट दिख रहे थे। यानी कि कॉमन आदमी में और शिवाजी सर में वेरी डिफरेंस था। इतना डिसिप्लिन के साथ में शिवाजी सर उस दिन प्लान देने के लिए आए थे, तो मैं उनका फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और सब लोग डेडिकेशन के साथ में आओ। बहुत सारे लोग वीडियो क्यों नहीं ओपन करते हैं, क्योंकि डेडिकेशन, डिसिप्लिन उनके पास कम रहता है। अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आप डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ में आना चालू करो, मीटिंग अटेंड करना चालू करो। और डेडलाइन, यानी कि क्या होता है ना कि अभी जैसा देखो, ये महीने में हमारा रीपरचेस यानी कि लकी ड्रॉ स्कीम चालू है। जो भी बंदा 1000 रुपए का रीपरचेस करेगा उसको 1000 रुपया कैशबैक मिलने का सिस्टम हमने चालू किया है। उसके लिए डेडलाइन होता है, उसके लिए क्या होता है, एक डेडलाइन होता है। और हमारा बिजनेस वीकली चलता है, यानी फ्राइडे रात में 12 बजे क्लोज होता है, 12:01 को शनिचर चालू होता है, और उस दिन से, उस टाइम से हमारा बिजनेस चालू होता है, और शुक्रवार को क्लोज होता है। यानी क्या क्या कंपनी ने हमको 7 दिन दिया है, हर दिन का 24 घंटा है, तो वो वाला डेडलाइन हमको पता होना चाहिए। वो डेडलाइन हम लोग ने फॉलो करना चाहिए, हमको सब पता होना चाहिए। अभी कौन सा वीक चालू है, ये वीक कौन से तारीख से चालू हुआ, ये वीक कभी खत्म होने वाला है, तो फ्राइडे में खत्म होने वाला है, तो ये हमारा ये वीक में कितना टर्नओवर आया, यानी कि ऐसा सब कैलकुलेशन, इसके लिए हमको डेडलाइन हो। अभी आप बिजनेस में आए हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे स्टार कभी बनना है, मुझे ये वीक में कितना पे आउट लेना है, कितने का टर्नओवर, कितने लोगों को बिजनेस बताना है, कितने लोगों से टर्नओवर निकलना है, कि हम मुझे खुद को कितना पे आउट आना चाहिए। इसके सबके लिए एक डेट होता है, डेडलाइन होता है। तो वो वाला डेडलाइन आप फॉलो करो। तो आप सब लोग ध्यान में रखेंगे क्या क्या बोला मैंने। डायरेक्शन यानी कि सही दिशा, आपको सही दिशा से जाना है, आपके सीनियर आपको सही दिशा बताएंगे। जो बोला है वो फॉलो करने का ट्राई करिए। इसके बाद में डेडिकेशन के साथ में, बिजनेस के साथ में रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, और डेडलाइन भी देखो। इसके बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है। इसके बारे में भी मैं बात नहीं करूंगा, बहुत सारे टॉपिक हैं। अभी ये बिजनेस में सक्सेस होना नहीं होना, इसके बारे में मैं 2 मिनट के लिए बात करूंगा। शिवाजी सर, कितना टाइम हुआ? 10 हो गया सर। कितना? 9:45। 9:45 हो हाँ गया, ओके, यानी कि 20 मिनट बाकी है। ओके ओके, हाँ। तो इसके बारे में मैं 1-2 मिनट बात करूंगा। बिजनेस में आपके साथ में कोई नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, उसका एक ही आंसर है, उसका एटीट्यूड 100% नहीं था। आवाज आ रहा है सबको? सर, यस सर, आज सामने वाला
सामने वाला जिसको भी आप प्रोडक्ट दिखाया, बिजनेस प्लान दिखाया, वो बिजनेस में नहीं आया तो आप कभी उसके बारे में सोचना नहीं, उसको वॉचमैन बोल के छोड़ देना। क्या बोल के छोड़ देना? वॉचमैन इसलिए मैंने बोला कि मीटिंग के जो हॉल होता है उसके सामने एक वॉचमैन बैठा रहता है, उसके सामने से बिजनेस के मीटिंग के लिए हर हफ्ता 500 लोग जाते हैं, हर हफ्ता महीने में 2000 लोग उसके सामने से जाते हैं। फिर भी उसको ऐसा कभी नहीं लगता है कि इतना सारे लोग अंदर जाके क्या करते हैं, मैं एक दिन जाके देखूं। इतने सारे लोग इतना भीड़ करते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना बताते हैं, इतना टाइम देते हैं। वॉचमैन को ऐसा कभी लगा? मैंने जितने भी आज तक मीटिंग हॉल देखे हैं और जिसके गेट के सामने वॉचमैन बैठे हैं, उसका एटीट्यूड वो वाला होता ही नहीं है कि मुझे बिजनेस करना। तो आप भी कभी नाराज मत होना। बिजनेस आप दिखाने का काम करिए, प्रोडक्ट समझाने का काम करिए, वो उसका एटीट्यूड है। वो कौन सी नजर से देखता है बिजनेस को, क्योंकि नुकसान तो उसका ही होने वाला है। बिजनेस अच्छा अपॉर्चुनिटी वही छोड़ने वाला है। आपने तो पकड़ लिया है अपॉर्चुनिटी, आप उसको रन कर रहे हैं, लेकिन एंट्री नहीं आता है तो हम लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं लेता है तो नाराज होता है। तो वो सब हर इंसान का डिसीजन, निर्णय किसके ऊपर डिपेंड होता है? एटीट्यूड के ऊपर होता है। यानी कि आपको अगर लाइफ में सक्सेस होना है, लाइफ में सक्सेस होना है, तो मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए हैं। आपका स्किल कितना भी अच्छा हो, स्किल कितना भी अच्छा हो, कितना टक्का सक्सेस हो सकते हैं? 63%। ध्यान में रखना, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, डायरी पे लिखो, डायरी पे लिखो। अगर आपका स्किल कितना भी अच्छा है तो आप बिजनेस में, आपके लाइफ में 60। उसके बाद में आपके बहुत सारा नॉलेज है। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं ना, अरे यार मेरे को तो ये सब पता है, आप क्या बता रहे हैं, मैंने तो बहुत किया है, ये भी पता है, वो भी पता है, ऐसा है वो ऐसा है, इतना नॉलेज दिखाते हैं कि पूछो मत। लेकिन हम लोगों को लगता है कि भाई ये तो मास्टर आदमी है डायरेक्ट सेलिंग में, इतना नॉलेज भर भर के, दुनिया भर का नॉलेज रखते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कितना भी नॉलेज रखने दो, वो कितना टक्का लाइफ में सक्सेस होगा? 96%। उसके बाद में हार्ड वर्क करने इंसान वाले 98% लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर लाइफ में 100% सक्सेस चाहिए, 100% आपको सक्सेस चाहिए, तो आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप आज आज से आपका एटीट्यूड एक ही होना चाहिए कि मैं 5 साल तक डायरेक्ट सेलिंग, माई लाइफ स्टाइल नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत में। हर ट्रेनिंग के बारे में मैं मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव रखूंगा। सब लोग रखेंगे? मुझे भरोसा है आपके ऊपर, सबके ऊपर। आप सब लोग आपका एटीट्यूड अच्छा रखेंगे। और ये मैं मेरा कैलकुलेशन नहीं बता रहा, ये साइंटिस्ट लोगों का कैलकुलेशन है। ओके, अभी लास्ट वाला पॉइंट है 4 स्टेज हमारा। देखो मैंने फर्स्ट टाइम में बोला था कि हर बिजनेस 4 स्टेज से जाता है। अभी आज का जो ट्रेनिंग था वो सब 4 4 4 4 था, यानी कि पावर ऑफ 4 इन डायरेक्ट सेलिंग। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्योंकि हम लोग बोलते हैं बिजनेस के आने के बाद 6 महीना हो जाता है फिर भी हमको सक्सेस नहीं मिलता है, 1 साल हो जाता है फिर भी हमको सक्सेस नहीं मिलता है, 2 साल हो जाता है फिर भी हमको सक्सेस नहीं मिलता है, कुछ लोगों को 3 साल हो जाता है फिर भी सक्सेस नहीं मिलता है। अभी मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, आपका बिजनेस करने का तरीका फास्ट रहेगा, तो बिजनेस का सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड है। फिर भी आपके नॉलेज के लिए, हर कोई बिजनेस 4 स्टेज से गुजरता है। कितने स्टेज से गुजरता है? 4 स्टेज से गुजरता है। हमारा बिजनेस भी 4 स्टेज से जाएगा, क्योंकि बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। और मार्केट का हर कोई बिजनेस, आप किसी भी बिजनेसमैन को मिलो, वो बंदा आपको यही बोलेगा कि मेरा सक्सेस 3 साल के बाद हुआ, मेरा सक्सेस 4 साल के बाद हुआ। क्रिकेटर के बारे में लो, किसी के भी बारे में लो, गजानन सर का कोचिंग क्लासेस है, कितना साल हुआ, बड़ा सक्सेस मिला क्या? नहीं मिला। 5 साल हुआ, 7 साल हुआ, उसके हिसाब से अपने को सक्सेस मिलेगा। तो पहला हमारा बिजनेस के बारे में आपकी लाइफ में कहाँ से शुरुआत होगी? नेगेटिविटी से शुरुआत होगी। आप जिसको भी बिजनेस बताने जाओगे ना,
वो बंदा बोलेगा यार मैंने सब किया है, 2 कंपनी करके घर पे बैठा हूँ, मुझे पता है 2 लोगों को लाना ही पड़ता है, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, इधर से एक लाओ उधर से एक लाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये मीटिंग अटेंड करो, इधर आओ ये ट्रेनिंग अटेंड करो, इधर जाने का है वो जाने का है, ऐसा इतना नेगेटिविटी। और आपके घर वाले, बाजू वाले, दोस्त वाले, रिश्तेदार, फ्रेंड्स लोग, जितना लिस्ट को नाम को बोला है वो सारे लोग आपको डंक मारेंगे। यानी कि नेगेटिविटी आपको झेलनी है कितना साल तक? 3 साल तक, 3 से 5 साल तक। कुछ लोग 3 साल तक नेगेटिविटी झेल के सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोगों को 3 से 5 बहुत सारा नेगेटिव आएगा आपके माइंड में भी आएगा, तुम यार छोड़ दो यार, बहुत दिन हो गया कुछ नहीं हो रहा है, लोग नहीं आ रहे, प्रोडक्ट नहीं जा रहे, आपके माइंड में भी बहुत सारे सवाल आएंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि माइंड का काम वही है, माइंड का काम वही है, आपको हर बार हर क्वेश्चन के ऊपर हर डिसीजन के ऊपर माइंड कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज करता है, क्योंकि आपने को 2 माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। साला सुने तो किसकी सुने, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आपको मैं बोलता हूँ कि कभी भी कंफ्यूज मत हो, 3 साल तक बिजनेस करते रहिए। नेगेटिविटी झेलने का आज से डिसीजन लो। मार्केट से हम लोग जब बिजनेस बताने जाएंगे, कितना भी नेगेटिविटी आने दो, कितना भी आने दो, 100 लोगों को ना बोलने दो, 200 लोगों को ना बोलने दो, 135 करोड़ पड़ा है भाई इंडिया में, और अभी अभी कितना खाली 17 करोड़ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हुआ है, यानी कि 45 लाख ऐसा कुछ, ये मैंने सुना है, यानी कि हमारा रिपोर्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। तो आप सोच के देखिए कि इंडिया में कितना पॉपुलेशन खाली पड़ा है, कितना लोग खाली पड़े हैं, और हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल है पीपल्स, यानी लोग। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप आज से, आज का मीटिंग खत्म होने के बाद ये तैयारी करो कि मुझे 3 साल नेगेटिविटी झेलनी है, पब्लिक को कुछ भी बोलने दो, कुछ भी कहने दो, ये बोलने वाले हैं, ये माइंड में रखे आप बिजनेस बताना चालू करो, प्रोडक्ट बताना चालू करो। 3 साल हमको नेगेटिविटी झेलना पड़ेगा। हर कोई बंदे का सक्सेस 3 साल के बाद शुरू होता है। क्रिकेटर विराट कोहली ऐसा ही कैप्टन नहीं बना, कल एंट्री लिया क्रिकेट में, परसों कैप्टन हो गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। उसको भी बहुत सारा मेहनत करना पड़ा, बहुत सारा नेगेटिविटी, बहुत सारा लोगों को। अभी लोग तो ताना मारने में एकदम एक्सपर्ट है, हम खुद रिक्शा चलाते हैं लेकिन मोदी ने ये करना चाहिए, हम खुद ने बैट पकड़ा नहीं लेकिन साले ने ऐसा मारा और छक्का जाना चाहिए था, उसने कैच दे दिया। इतना सारा हम लोगों से सुनते हैं। हमारे बिजनेस के बारे में भी ऐसे बहुत सारे लोग आपको सुनाएंगे, बाजू बाजू वाले सुनाएंगे, रिश्तेदार सुनाएंगे, यानी कि कोबरा। जो निगेटिविटी आपसे बात करेगा, जो निगेटिविटी से आपसे बात करेगा, उसको कोबरा बोलने का और उससे बच के रहने का, बोलने का भाई तू मेरे को डंक मत मार, मेरे को जो करने का वो मैं करेगा। क्योंकि पैसा किसको चाहिए? हमको चाहिए। 2,10,000 किसको चाहिए? हमको चाहिए। जो भी बंदा आपको नेगेटिविटी से बात करेगा, उसको खाली 5,000 रुपया बोलना, मेरे अकाउंट में भेजना भाई साहब, मैं आपका सब सुनूंगा। नेगेटिविटी मेरे को नहीं होना चाहिए, ये वाला चीज आपको करना पड़ेगा। और ये हर बिजनेस में होता है, आप मार्केट का सर्वे करिए, डायरेक्ट सेलिंग में वही होता है। तो 3 साल से 5 साल तक आपको नेगेटिविटी झेलना है, ना सुनने की आदत डालो, ना यानी कि नो, एन ओ, वही उल्टा होता है 5 साल के बाद ऑन होता है। और फिर आप जिस दिन आप ऑन हो जाओगे, उस दिन आपका लाखों रुपए का इनकम शुरू होता है। फिर लोग पूछना चालू करते हैं, फिर आप सेकंड स्टेज में जाते हैं, पॉजिटिव में जाते हैं, फिर लोग आपको पूछते हैं, अरे यार गजानन सर आपने मर्सिडीज बेंच कैसा लिया 20 लाख का, मुझे भी बोलिए। 2,10,000 जिस दिन आया राकेश सर को, उसने राकेश सर ने बोला मेरा सगे साले ने मेरे को 5 साल बिजनेस में आने से न करा। जिस दिन मेरे को 10 साल 2,10,000 आया, उस दिन मेरे को उसने खुद से फोन किया, जीजा जी मेरे को भी बोलो 2,10,000 हफ्ते में कैसा आता है। भाई साहब 5 साल से बोल रहा हूँ तभी नहीं सुन रहे थे, अभी मैं पॉजिटिविटी में गया, 2,10,000 कमाने लगा, तो आप भले ही पूछने लगे। ऐसा आपके बारे में भी होगा, जरूर होगा। क्योंकि जब इंसान मार्केट में पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि सक्सेस हो जाता है, तो सामने से लोग आपको पूछेंगे मेरे को भी बिजनेस करना है, मुझे भी बिजनेस करना है। और हमारे सारे लीडर बोलते हैं कि आने वाला 2030 तक मार्केट में आपका एक ऑफिस रहेगा और आपके ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए लोग लाइन में खड़े रहेंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है।
2025 में 64 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है इंडिया में। उसमें आपका अगर 1% भी अगर जाता तो 6 करोड़ 4 लाख का टर्नओवर जाएगा। आप सोच के देखिए उसका 12%। अभी कुछ लोगों ने लास्ट वीक में इतना सारा पेमेंट उठाया, आप सोच के देखिए। तो ये आपके बारे में होगा। नेगेटिविटी से आपको पॉजिटिव सेक्टर में जाने तक आपको नेगेटिविटी झेलना है। और आपके बारे में लोग पॉजिटिव बोलना कब चालू करेंगे? जो लोग आपके बारे में गालियां मारते थे, जो लोग आपको ना बोलते थे, वही लोग बोलेंगे यार, अरे यार रामदासच्या पोराने तर मस्त फर्स्ट क्लास गाडी घेतली यार, काय करतो कोणास मालूम नहीं बाबा, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, उसने करके दिखाया साला। वही लोग बोलेंगे। ध्यान रखना मेरी बात। इसलिए हम लोग बोलते हैं जिसको बिजनेस बताया ना उसका नाम लिस्ट में जरूर डालो, क्योंकि 5 साल के बाद आप मर्सिडीज बेंज लोगे, क्रेटा लोगे, स्विफ्ट डिजायर लोगे, अच्छा बंगला लोगे, लेने वाले हैं, उसका पेड़ा देने के लिए उसका कांटेक्ट नंबर आप जरूर रखो। और जिसने ना बोला था ना उसको पहला सबसे पड़ा, उसको मिठाई पहले सबसे पहला खिलाओ। हम लोगों को बाद में क्या ना बोला था ना उसके घर पे जरूर जाना। गाड़ी खरीदी, थोड़ा सर सर आवाज थोड़ा ब्रेक हो। ओके, तो अभी आ रहा है ठीक से? यस सर, यस सर, यस हेलो, सर, यस हाँ। सर, तो आ रहा है आप सर। जब बिजनेस हाँ, आप जब उनके पास बिजनेस लेके गए थे तो उन्होंने आपको जलाने का काम किया, उन्होंने आपको नेगेटिविटी में खींचने का काम किया, उन्होंने आपको बिजनेस में छोड़ने को लिए मजबूर किया था। तो उनको पेड़ा जरूर देना और उसके बाद फिर उनको जलाना। सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आपको अगर ये बिजनेस समझना है तो मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा। हमारे एक लीडर है, आईटीसी लीडर है, उन्होंने जब एक सीए के पास फाइल करने गए तो 1 CR का उन्होंने कुछ फाइल किया, बोले ऐसा क्या काम करते हैं। सीए पूछ रहा है उनको, आईटीसी लीडर को, कि सर आप ऐसा क्या काम करते हैं कि 1.5 करोड़ का आप आईटी रिटर्न कर रहे हैं। सर ने बोला सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप मुझे फोन करिए, मैं आपको मेरा टाइम जब खाली रहेगा तभी मैं आपको अपॉइंटमेंट देगा। आप सोच के देखिए एक सीए को हमारा आईटीसी लीडर ऐसा बात करता है। तो आपको भी वही दिन आएगा, लेकिन बोलते हैं ना कि अच्छे दिन पाने के लिए बुरे दिन झेलने पड़ते हैं। तो वो वाला चीज करना, क्योंकि हमारा बिजनेस नेगेटिविटी में स्टार्टिंग में चलता है, हर एक के बारे में चलेगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग हम लोग सब जरूर एक दिन पॉजिटिविटी सेक्टर में आएंगे और उस दिन से हमारा लाइफस्टाइल बदल जाएगा। लोग हमको पूछना चालू करेंगे। ओके, और कुछ हम हर बिजनेस का मार्केट में यानी कि कंपटीशन होता है। क्या होता है? कंपटीशन होता है। यानी कि देखो, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई यार मेल स्टाइल तो मैंने किया था यार, कुछ सच्चा नहीं, मैं वेस्टीज में गया, वेस्टीज में आ जाओ। यानी कि हमारा बिजनेस मार्केट में बहुत सारे बिजनेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। तो मैं आज आपको वादा करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में माई लाइफ स्टाइल जैसा दुनिया में नहीं, इंडिया में नहीं, किधर भी दुनिया में बिजनेस ऐसा है ही नहीं, ओनली फॉर माई लाइफ स्टाइल। इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है, इतना बढ़िया प्लान है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया मैनेजमेंट है, इतना बढ़िया सर्टिफिकेशन है, सब सारी चीज अच्छी है। तो कोई बिजनेस से आप कॉम्प्रोमाइज करो, बिजनेस को मत कॉम्प्रोमाइज करो कि ये अच्छा है वो बुरा है, कुछ नहीं है। हमारा बिजनेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप उसके गहराई में जाओगे बिजनेस के बारे में। मैंने जैसा बोला कि स्टार पल बनने के बाद रैंक इनकम कैसा आता है, मलाई कैसा खाने को मिलता है, क्या क्या होता है, रॉयल्टी बोनस कैसा मिलता है, सारा आपको पता चलेगा। तो आप सोचेंगे, क्योंकि हमारे जो वीसी है आलोक पांडे सर जी, उनका चैलेंज है कि अपने बिजनेस प्लान जैसा मार्केट में दूसरा कोई प्लान मुझे बताओ तो मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा। उनका दावा है इतना बेटर और बेस्ट प्लान ओनली फॉर माई लाइफस्टाइल। और ग्रोथ के बारे में, हर कोई बिजनेस का ग्रोथ, हर कोई बिजनेस के ग्रोथ ग्रोथ कभी शुरू होता है? 3 से 4 साल 5 साल तक नेगेटिविटी में बिजनेस चलता है, फिर बिजनेस पॉजिटिव में आता है, फिर बिजनेस कंपटीशन में जाता है। हमारा बिजनेस अभी पॉजिटिविटी में आ रहा है।
माई लाइफस्टाइल के बारे में लोग अच्छा बात करना चालू किया, माई प्रोडक्ट के बारे में लोगों ने अच्छा बताना चालू किया। स्टार्टिंग में 3 से 4 साल तक लोगों का भरोसा कम बैठता था। अभी कंपनी हमारी 3 साल से, माई लाइफस्टाइल कंपनी 3 साल से इंडिया में नंबर 1 पे है। उसका एक ही रीजन है कि हम लोग पॉजिटिविटी में आए, लोग हमारे बारे में अच्छा बोलने लगे। ओके, तो फिर अभी हमारा कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोलता है मालूम है कि हमारे साथ में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हमारे आजू बाजू में भी कोई कंपनी आने वाली नहीं है। हमारे पास जो आयुष मंत्रालय का जो सर्टिफिकेशन है वो कोई कंपनी के पास नहीं। हमारे पास जो साइंटिस्ट है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष मंत्रालय का जो कमिटी है उसमें सदस्य बनने का जो मौका मिला है, डॉक्टर DB अनंत नारायण जैसे, के राजेश सर जैसे, KC गौंडन जैसे हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे पास है। तो इसलिए हम लोग आप ही बोलते हैं कि हमारा किसी के साथ में कोई कॉम्पिटिशन, हम नंबर 1 है। क्या है? नंबर 1 है। तो वो वाला सिचुएशन कंपनी को आने के लिए, ये वाला सिचुएशन कंपनी को आने के लिए 7 साल लगा। अभी असली में ग्रोथ होने के लिए कंपनी का अभी रॉयल डायमंड बना, डायमंड बने बहुत सारे लोग। अभी रॉयल डायमंड का 2 महीने का इनकम 1 करोड़ था। अभी रॉयल डायमंड क्या बोलता है मालूम है? और 3 साल के बाद मेरा महीने का 1 करोड़ रहेगा। यानी हमारा कंपनी ग्रोथ कभी शुरू होगा अच्छी? और 2 साल के बाद। अभी 7 साल पूरा हो गया। तो कंपनी जब ग्रोथ में आएगी तो आप सोच के देखिए कि आपका इनकम कितना होगा। यानी कि ये बिजनेस का स्टेज है, और आपने जिस दिन बिजनेस चालू किया उस दिन से आपका बिजनेस चालू हुआ, ये ध्यान में रखना। कंपनी को 7 साल हुआ, उसको बाजू में रखो थोड़ा दिन के लिए, लेकिन आपने कभी बिजनेस चालू किया? लास्ट वीक में चालू किया, तो आपका बिजनेस नेगेटिविटी में 3 साल तक जाएगा। फिर आप पॉजिटिव में आओगे, म्हणजे यानी कि STC बनोगे, RTC बनोगे, NTC बनोगे, आपके पास गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, पैसा आएगा, बहुत सारी चीज चेंजेस होगी, लाइफस्टाइल चेंज होगा, सब सारी चीजें, तो आप पॉजिटिव में जाओगे, आपके बारे में लोग पॉजिटिव बोलना चालू करेंगे। फिर आपका बिजनेस यानी कि आपका किसी के साथ में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। उसके बाद में आप NTC बनोगे, ITC बनोगे, डायमंड बनोगे, तो आपका असली ग्रोथ चालू हो जाएगा। जिस दिन आप ये बिजनेस में NTC बनोगे, अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग आए हैं इस बिजनेस में, ये महीने में, लास्ट महीने में, वो अगर समझो 5 साल से लेकर 3 से 5 साल के बीच में अगर NTC भी बनते हैं, NTC भी, तो उस टाइम पे यानी कि 2025 में आप NTC भी अगर बनते हो तो आपको मिनिमम कम से कम 5 लाख रुपया इनकम किधर नहीं जाएगा, 101% मिलेगा। क्योंकि उस टाइम में माई लाइफस्टाइल को 12 साल कंप्लीट हो जाएगा। अगर माई लाइफस्टाइल 3 साल से 1 नंबर पे चल रही है और इतना सारा टर्नओवर ले रही है, दे रही है, तो आप सोच के देखिए 5 साल के बाद में माई लाइफस्टाइल में कितना चेंज होने वाला है और कौन से ग्रोथ लेवल पे जाएगी। तो अपना भी कंपनी के साथ में ग्रोथ हो जाएगा। ओके, सभी लोगों को थैंक यू, जिन जिन लोगों ने मेरे को समय दिया और समझने की कोशिश की। मैं लिख रहा हूँ, थैंक्स दिख रहा है शिवाजी सर? यस सर, दिख रहा है सर।